हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम नैष चरितम की कथा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और उसको इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखकर उसे लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम किसी काव्य की कथा को पढ़ लेते हैं तो जो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत ही इजीली वे में हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बिना स्टोरी पढ़े क्वेश्चंस को याद करते हैं तो एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, और जब हम कथा को पढ़कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको हम नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी कथा को शुरू करते हैं। जो प्रथम सर्ग है, इसमें टोटल 22 सर्ग है। जो प्रथम सर्ग है उसमें क्या है, किस किस चीजों का वर्णन है। राजा नल के शौर्य गुण प्रताप का वर्णन है। राजा नल का उपवन में जाना। उपवन में राजा का हंस पक्षी को पकड़ लेना और उस हंस की करुण वाणी को सुनकर उसको राजा नल के द्वारा छोड़ दिया जाना। नल का दमयंती के प्रति कामार्थ होना। ठीक है, तो इसके बाद जो हंस है, हंस को राजा जो नल है वो दूत रूप में किसके पास भेजते हैं, दमयंती के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो आइए द्वितीय सर्ग में जाते हैं। हंस के हर्ष एवं उल्लास से प्रारंभ होता है ये। नल का हंस को दमयंती के पास कुंडिनपुर जाने को कहना। ठीक है, वो एक दूत रूप में भेज रहे हैं उसको। जो नल है वो हंस को दमयंती के पास दूत के रूप में भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं हंस को कि वहां जाकर मेरे बारे में उसको बताना, दमयंती को। ठीक है, तो दमयंती का सखियों के साथ विहार करना, कहाँ पर, उपवन में, और हंस का उस उपवन में आकर रुकना। ये हमारा द्वितीय सर्ग में। इसके बाद तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में है दमयंती का हंस को पकड़ना, एकांत पाकर हंस का राजा के अलौकिक गुणों का दमयंती को बताना, और दमयंती का नल के प्रति आसक्ति पैदा होना। ठीक है, ये तृतीय सर्ग में ये सारा वर्णन है। उसके बाद है चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में क्या है, दमयंती का दमयंती का राजा नल से मिलने की इच्छा, क्योंकि वो उसके जो हंस है वो राजा नल के अलौकिक गुणों का बखान करता है। तो जो दमयंती जो है वो राजा नल को पहले उसने देखा भी नहीं होता और उससे मिलने की इच्छा करती है। ठीक है, और जो दमयंती होती है वो उसके बारे में सोच सोच कर दुर्बल पड़ जाती है। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर जो भीम है वो दमयंती की यह दशा देखते हैं और दशा को देखकर उसका स्वयंवर करने का निश्चय करते हैं। ये हमारा चतुर्थ सर्ग में। उसके बाद है पंचम सर्ग। प्रारंभ महर्षि नारद से होती है। नारद जो है, नारद द्वारा इंद्र की सभा में दमयंती की सुंदरता का गुणगान करना। देखिए, जो नारद हैं वो इंद्र की सभा में दमयंती की सुंदरता का गुणगान करते हैं। तो जो इंद्र आदि जो चार देवता हैं वो भी उसके स्वयंवर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंद्र और वो चार देवता कौन कौन से हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम। देवताओं के साथ पृथ्वी लोक में प्रस्थान करना। जाते हुए नल का जब वो ये चार देवता पृथ्वी लोक पर प्रस्थान करते हैं तो वो जाते हुए नल को देखते हैं और उसका अनुपम सौंदर्य देखकर उन देवताओं को उससे ईर्ष्या हो जाती है। देवताओं द्वारा नल को यह कहना कि वह दमयंती के पास जाकर कहे कि वह चार में से किसी एक का वरण करे। नल द्वारा इसकी सहमति देना, यानी जो नल है, राजा नल है, वो राजी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं दमयंती के पास जाकर कह दूंगा कि वो आप चारों में से किसी एक का वरण कर ले। इसीलिए इंद्र से नल को अदृश्य होने की शक्ति भी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है छठा सर्ग। नल का अदृश्य रूप में दमयंती के महल पहुंच जाना। ठीक है, वो अदृश्य रूप में दमयंती के महल पहुंच जाते हैं और देवों की दूतियां, लेकिन वो क्या देखते हैं, जो देवों की दूतियां हैं वो पहले से ही उन चार देवताओं के बारे में उस दमयंती को बता रही होती हैं कि वह उन चार देवताओं में से किसी एक का वरण कर ले। तो जो दमयंती है उन देवों की दूतियों की बातों को सुनकर मना कर देती हैं। वो कहती है नहीं, मैं वरण नहीं करूंगी, मैं तो नल का ही वरण करूंगी। तो नल जो है ये बातें सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो जो सप्तम सर्ग है उसमें क्या होता है, नल का स्वयं को प्रकट करने का निश्चय करना। क्यों? क्योंकि जो नल है वो देव की दूतियों को क्या कहती है कि मैं
उन देवताओं का वरण नहीं करूंगी, मैं तो नल का वरण करूंगी। ये सुनने से वो प्रसन्न हो जाता है छठे सर्ग में। और इसीलिए जो नल हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि वे स्वयं को प्रकट कर देंगे। और दमयंती के जो नखशिख का वर्णन है वो इसी सर्ग में मिलता है। इसके बाद देखिए अष्टम वर्ग में क्या है, राजा नल का खुद को प्रकट करना। राजा नल का खुद को प्रकट करना, वो खुद को प्रकट कर देते हैं, वो अदृश्य हुए हुए थे लेकिन वो खुद को प्रकट कर लेते हैं और स्वयं को देवदूत बताते हैं। ठीक है, देवदूत का रूप बना लेते हैं और किसी एक देवता का वर्णन करने के लिए दोबारा से उसको कहते हैं दमयंती को। ठीक है, वो देख रहे हैं दमयंती को। उसके बाद है नौवें सर्ग में नल व दमयंती का परस्पर वार्तालाप होता है। दमयंती का राजा नल को ही वर्ण करने का को कहती है, वो उसको एक देवदूत मतलब एक दूत समझ रही है, देवदूत। तो दमयंती क्या कहते हैं, नहीं मैं उन देवताओं का वर्ण नहीं करूंगी, मैं तो राजा नल का ही वर्ण करूंगी। तो नल का दमयंती को उसके स्वयंवर सभा में आने को कहना और नल का वापस लौट जाना, इस सर्ग में वर्णन है। उसके बाद है 10वां सर्ग। 10वें सर्ग में क्या है, स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। सभी राजाओं का स्वयंवर में आना होता है। इंद्र आदि 4 देवताएं जो भी हैं वो नल का रूप लेकर उपस्थित होते हैं। देखिए जो नल आदि देवता हैं वो किसका रूप ले लेते हैं, नल का रूप ले लेते हैं और उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। विष्णु जो भगवान है वो माँ सरस्वती को, क्योंकि जो स्वयंवर होता है उसमें अलग अलग जगह से यानी चारों दिशाओं से सभी राजा आते हैं, तो माँ सरस्वती को भेजते हैं ताकि वो राजाओं का वर्णन कर सके, ताकि वो राजाओं का वर्णन कर सके। इसके बाद 11वें सर्ग में क्या है, सरस्वती जो है वो राजाओं का वर्णन करती है और दमयंती द्वारा सभी राजाओं में नल को ढूंढना, यानी जो दमयंती है जितने भी राजा वहां आए हुए होते हैं उन सब में से वो नल को ढूंढती है। इसके बाद है 12वां सर्ग। उसमें क्या है कि दमयंती द्वारा राजाओं का उपेक्षित होना। ठीक है, दमयंती का 5 राजाओं का नल के समान देखकर हैरान हो जाना, यानी जो 4 देवता थे इंद्र आदि जो 4 देवताएं थे उन्होंने भी क्या किया था, नल का रूप ले लिया था और एक नल स्वयं ही था। तो यानी 4 तो वो देवता हो गए जिन्होंने नल का रूप लिया था और 5वां कौन हो गया, नल स्वयं हो गया। तो 5 राजाओं को नल के समान देखकर 5 राजाओं को नल के समान देखकर उसका हैरान हो जाना, इस सर्ग में यहाँ पर ये वर्णन है। उसके बाद है त्रयोदश सर्ग। इसमें क्या है, 5 राजा जो कि नल रूप में है सरस्वती द्वारा श्लेष शब्दों के द्वारा उनका वर्णन करना। ठीक है, श्लेष शब्दों के द्वारा उनका वर्णन करना और दमयंती का असली नल रूप का अंतर न कर पाना। जो दमयंती थी वो खुद पजल हो गई थी कि जो असली नल है वो कौन सा है। ठीक है, वो खुद नहीं पहचान पा रही थी। उसके बाद जो चतुर्दश सर्ग है उसमें क्या है कि दमयंती द्वारा देवताओं का स्मरण करना। मतलब जब वो नहीं पहचान पाती है तो क्या करती है, वो देवताओं का स्मरण करती है और जब वो देवताओं का मानसिक स्मरण करती है, मन से स्मरण करती है, तो जो देवता लोग होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो वो जो देवता लोग हैं वो श्लेष जो शब्द हैं उनको समझने की शक्ति दमयंती को दे देते हैं और दमयंती जो है उन श्लेष शब्दों के द्वारा समझती है कि जो असली राजा है वो कौन है। तो दमयंती का राजा नल को पुष्पमाला पहनाना, क्यों, क्योंकि वो जो श्लेष शब्दों की समझने की शक्ति उसके अंदर आई थी उससे उसने असली राजा को पहचान लिया और राजा नल को पहचान कर उसने उसको पुष्पमाला पहना दी और उसका वरण कर लिया। इसके बाद है पंचदश 15वां सर्ग है। इसमें क्या है, नल के वरण के पश्चात भीमसेन का विवाह की तैयारियों में लग जाना और भीमसेन का नल को आमंत्रित करना। भीमसेन कौन है, ये दमयंती के पिता हैं। ठीक है, वो राजा नल को आमंत्रित करते हैं। और 16वें सर्ग में क्या है, भीमसेन द्वारा बारात का स्वागत करना, नल का वहां 6 दिन के लिए ठहरना और नल का जनता द्वारा स्वागत होना। ये सब क्या है, इसका इन सब का वर्णन किसमें है, 16वें सर्ग में है। उसके बाद है 17वां सर्ग। इसमें क्या है, स्वर्ग अब क्योंकि जो नल है उनका वर्ण हो गया था तो जो देवता थे, इंद्र आदि 4 देवता थे वो स्वर्ग जाते हैं वापस और उनके रास्ते में कल्कि से भेंट होती है। देवताओं जो हैं उसको यह कह देते हैं कि दमयंती तो राजा नल का वर्णन कर चुकी है, क्योंकि कल्कि जो है उन देवताओं को कह रहा था कि मैं तो दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ, लेकिन जो देवता लोग हैं उसको कह देते हैं कि दमयंती तो राजा नल का वर्णन कर चुकी है। राजा नल को राजच्युत व दमयंती से वियुक्त का श्राप कल्कि द्वारा दिया जाता है।
18वें सर्ग में क्या है, और 17वें सर्ग में जो कि अभी मैंने बताया उसमें क्या है, कली का निषद में जाना, और निषद देश में जाता है और विभितक वर्ष का वृक्ष का वो सहारा लेता है और कई वर्षों तक दमयंती व नल के बारे में दोष ढूंढता है, लेकिन कल्कि के ढूंढने पर कोई भी दोष उनका नहीं मिलता है। उसके बाद 18वां सर्ग, उसमें क्या है, प्रमोद उद्यान का वर्णन है। क्वेश्चन भी बनता है प्रमोद उद्यान का वर्णन कौन से सर्ग में है, तो 18वें सर्ग में है। नल व दमयंती की यहाँ पर काम क्रीड़ा का भी वर्णन है 18वें सर्ग में। उसके बाद है इकोनविंश यानी 19वां सर्ग, उषा काल से दुरारूढ़ सूर्य का क्रमिक वर्णन इस सर्ग में मिलता है। और इस सर्ग में और क्या है, आकाश गंगा से स्नान कर लौटे नल दमयंती के पास आते हैं। ठीक है, देखो ये जो मैं कथा बता रही हूँ, ये इन सर का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद है 20वां सर्ग, इसमें क्या है, नल का राजभवन में आना और दमयंती द्वारा उनका स्वागत करना, और दमयंती को नल द्वारा स्वर्ग कमल देना, और दमयंती का अपनी सखी सहेली के घर नल से रूठ कर जाना, और नल कली की सहायता से उसको विविध प्रकार के संभोगों का स्मरण दिलाते हैं ताकि वो मान जाए। ठीक है, क्योंकि वो रूठी हुई थी। उसके बाद है 21वें सर्ग में क्या है, नल का चारु चरित्र वर्णन है। नल का चारु चरित्र वर्णन है। उसके बाद अर्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थों का चित्रण है। ठीक है, अर्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थों का चित्रण है। नल द्वारा चकवी के विरह को दूर करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करना इसमें का वर्णन है, और प्रार्थना के बहाने नल का नदी तट पर जाना। ये सारा वर्णन किसमें है, ये सारा वर्णन है 21वें सर्ग में। ठीक है, उसके बाद है 22वां सर्ग, इसमें ग्रंथ की प्रशस्ति एवं परिचय के साथ महाकाव्य का उपसंहार होता है। तो इसकी कथा जो है 22 सर्गों में इस तरह से समाप्त हो जाती है। तो जो ये महाकाव्य है, इसकी जो स्टोरी है आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। अब आप देखना कि जब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उनको अटेम्प्ट करना कितना इजी हो जाएगा आपके लिए।